नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ऑलडोर एडुडेन के प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी लॉ क्या है, लॉ को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, कौन कौन उसको इन्फोर्समेंट करते हैं, कौन कौन इंस्टीट्यूशंस उसका प्रोटेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लीगल स्टडीज़ को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, लॉ को कैसे पढ़ा जा सकता है, लीगल लॉयर कैसे बना जा सकता है और उसको लीगल नॉलेज को हम अटेन करने के बाद, लीगल नॉलेज को अक्वायर करने के बाद हम उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम आज के वीडियो में जानते हैं पहले अक्वायरिंग लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज को अक्वायर करने के लिए हम क्या क्या, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम स्टेप उठा सकते हैं, कैसे एक कानून को हम जानने के लिए क्या क्या मीडियम्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है किसी भी प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी +2 पास कैंडिडेट को अगर स्टडी करनी है, लीगल स्टडी, किसी भी कैंडिडेट को अगर लीगल नॉलेज अक्वायर करनी है तो सबसे पहले हमको लीगल नॉलेज अक्वायर करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे LLB प्रोग्राम इशू किए जाते हैं, LLB प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड होते हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं LLB कोर्स, BA, LLB की रिक्वायरमेंट BA है। जो BA ग्रेजुएट होते हैं वो LLB कर सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट एकेडमिक रिक्वायरमेंट BA है। BA LLB के लिए एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट +2 है, 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम के बाद हम BA LLB प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमको एक इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत BA की डिग्री और LLB की डिग्री साथ में दी जाती है। ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं, BA LLB और LLB। इसके बाद अगर हमें लॉ में मास्टर डिग्री एक्वायर करनी है तो उसके लिए हमें फिर आगे प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी, वही कॉलेज लेवल पे, जिसको हम LLM के नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ लॉ। मास्टर ऑफ लॉ में आप लीगल एरिया में, मास्टर ऑफ लॉ के लिए आप लीगल एरिया में मास्टरी करते हैं। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन, किसी भी सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेट लॉ में, कंपनीज लॉ में, प्रॉपर्टी लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप LLM कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम हमारी कंट्री में, जिसके तहत हम लीगल स्टडीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम अपने देश के कानून को जान सकते हैं, जहां पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज लेवल पे हमारे डिफरेंट कानून को, जो हमारी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं कि वो लॉ क्या बताते हैं, कैसे कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ कहाँ पे उनका क्या क्या उनका जुडिक्शनल एरिया है, उसके बारे में हमको बताया जाता है। ये है हमारा एकेडमिक्स, इसको हम एकेडमिक्स प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम लीगल स्टडी को जानने के लिए, इसके बाद हम लीगल स्टडीज़ को ज्वाइन करने के लिए एक फर्दर स्टेप आता है, जिसको हम पार्टिसिपेशन इन लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं, उसके अलावा भी हम किसी देश के कानून को जान सकते हैं। कैसे उसके अलग अलग मीडियम्स हैं उस देश के कानून को जानने के लिए, जैसे इंटरनेट, मैगजीन्स। उन देश के कानून को स्टडी करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, जहां से हम उनके कानून को, उनके लॉ को डाउनलोड करके, उनकी PDF फाइल बना करके उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, कंट्रीज के लॉ को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हम जान सकते हैं कि किस कंट्री का लॉ क्या कहता है और किस कंट्री का लॉ रिजिड है, कहाँ का कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर हम कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करते हैं या हम किसी मीडियम के थ्रू लॉ को नहीं जान पाते हैं, तो हम उसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली भी ले सकते हैं। जैसे कि हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, कोर्ट्स में हम जाके देख सकते हैं कि कोर्ट्स कैसे कैसे कानून को, लॉ को अप्लाई करती है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के ऊपर कैसे कैसे केसेस को रेगुलेट करती है, डिस्प्यूट को कैसे कैसे रिड्रेसल किया जाता है, कैसे कैसे लोगों को न्याय दिया जाता है। इसके द्वारा भी हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हमें लीगल नॉलेज मिल सकती है।
इसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस जैसे लॉ, बीए, एलएलबी डिग्री लेने के बाद जब हम एक लॉयर बनते हैं, हम किसी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं, हम उनके पास जाकर भी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस का उनका स्किल्स ग्रहण कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमारा कानून है, हम अपने अधिकारों की कैसे कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे कैसे उनको अपने अधिकारों के लिए हम कोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये है, हम इन माध्यमों के द्वारा हम अपने देश में लीगल स्टडीज़ को जान सकते हैं। अपने कानून को जानने के लिए हम किन किन पाथों का, किन किन मीडियम्स का यूज कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे, जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं और हमारे पास लॉ की डिग्री आ जाती है, अब उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, उस लीगल नॉलेज को कहाँ पे हम इम्पार्ट कर सकते हैं, कहाँ पे लीगल नॉलेज का यूज़ कहाँ कहाँ किन किन मीडियम से, किन किन कैरियर पाथ्स में कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या यूज है और हम उनका सोसाइटी के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। आए जानते हैं हम स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ लॉ। स्कोप से हम यहाँ समझते हैं कि लॉ, लीगल स्टडीज ज्वाइन करने के बाद, लीगल नॉलेज अक्वायर करने के बाद हम उस लीगल नॉलेज को कहाँ कहाँ पर इम्पार्ट, कहाँ कहाँ पे उसको स्प्रेड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला, सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब। बीए, एलएलबी या एलएलबी की डिग्री लेने के बाद कोई भी जुडिशियल एस्पिरेंट क्या कर सकता है, पहले कोई भी जुडिशियल एस्पिरेंट गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स जुडिशियल एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं जजेस बनने के लिए। किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने के लिए, जुडिशरी को ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने जुडिशियल एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिनको क्लियर करने के बाद हम जुडिशरी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट में जज बन सकते हैं, जहां पे हम कोर्ट्स में लोगों के डिस्प्यूट को सोल्व करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में ही जुडिशरी के बाद हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, जहाँ पे एडीए, जिसको हम सरकारी वकील भी बोलते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं कोर्ट्स में, एडीए, उसके बाद डीडीए, उसके बाद डीए, जो कोर्टों में गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं, उनको हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं। जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, हम उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, एडीए बनकर, डिप्टी डीए बनकर, डीए बनकर। जो हर डिपार्टमेंट में एक कानूनी सलाह के लिए एक एडीए होता है, जिसको भी हमारे जैसे हरियाणा में एचपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एचपीएससी के थ्रू एडीए लगा जा सकता है एग्ज़ाम क्लियर करके। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर के बाद हमारा दूसरा बड़ा सेक्टर आता है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में वो बच्चे जा सकते हैं, वो लीगल एस्पायरिंग कैंडिडेट जा सकते हैं जिनके पास कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज है। कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज, जैसे हम बीए एलएलबी में भी कंपनी लॉ पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते हैं, जिसका कॉर्पोरेट सेक्टर में आज के समय में बड़ा यूज है। उसके बाद बीए एलएलबी के बाद भी हम एलएलएम जब करते हैं तो उसमें भी हमारा स्पेशलाइजेशन कोर्स किया जाता है, जो कि कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी बड़ा यूजफुल है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जहाँ पे हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लीगल स्टडीज करते करते हम हायर स्टडीज गेन कर सकते हैं। उन हायर स्टडीज का यूज हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में कहाँ पे, जैसे एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में भी हम अपनी लीगल नॉलेज का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कंपनीज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके बड़े बड़े कंपनीज, कॉरपोरेट लॉ के लिए कंपनियां, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में जाके लीगल कैंडिडेट्स को हायर करती हैं, जो बाद में वो कंपनी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अपना केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी के लिए केसेस को फाइल करवाते हैं। उसके बाद
हम कंसल्टेंसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंसल्टेंसी वर्ड से ही हम समझ रहे हैं, कंसल्ट करते हैं। हम लीगल नॉलेज को, अपनी लीगल नॉलेज को किसी दूसरे मीडियम के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम अपना कोई कंसल्टेंसी ऑफिस खोल सकते हैं, जहां पे हम लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसल्टेंसी में हम लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एक बड़ा वर्ड है, लीगल एड। लीगल एड में क्या होता है, हम लीगल एड में किसी भी गरीब व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी लीगल केसेस की जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास कोर्ट सिस्टम में DLSA, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन सिस्टम लगाया गया है, जहां पे भी पुअर लोग, गरीब लोगों के लिए, जिनके पास कोर्ट्स की फीस प्रोवाइड करने की भी सामर्थ्य नहीं होती है, उनको भी फ्री लीगल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए लीगल एड प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हम इसी लीगल एड प्रोग्राम को ज्वाइन करवा सकते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू। हम अपने कोई प्राइवेट ऑफिस भी खोल सकते हैं, जहां पे हम लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप अपने अधिकारों को कैसे बचा सकते हैं। किसी झगड़े को आपके साथ अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उसको आप कैसे एक केस बना सकते हैं, किसी के खिलाफ आप कैसे कोर्ट में मूव कर सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद आप कैसे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हम कंसल्टेंसी के बाद ही बता सकते हैं। गरीब लोगों को या जो लीगली अनअवेयर लोग होते हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम अपने राइट्स के लिए भी कोर्ट्स में कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम रिसर्च वर्क पे आते हैं। लीगल स्टडीज ज्वाइन करने के बाद, BA LLB करने के बाद अगर कोई कैंडिडेट अपने वर्क को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, अपनी लीगल नॉलेज को और ज़्यादा डीपली ग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए रिसर्च वर्क ज्वाइन कर सकता है, जो कि किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेजेस लेवल पे, जहाँ पे PhD करवाई जाती है। PhD में हम कोई भी लीगल टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक के ऊपर वो कैंडिडेट अपनी थीसिस सबमिट करेगा। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, कोई सोशल टॉपिक हो सकता है, या कोई इन्वायरमेंटल टॉपिक हो सकता है, कोई कंपनी लॉ से रिगार्डिंग टॉपिक हो सकता है, या उन इंटरलिंकिंग टॉपिक भी हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट का कॉर्पोरेट लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लॉ का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके रिगार्डिंग भी हम रिसर्च करके लोगों को एक ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो समय के साथ चेंज होते हुए लीगल स्टडीज के इम्पैक्ट को, कानून के इम्पैक्ट को शो करती है। इसके वर्क के थ्रू भी हम अपनी स्टडीज को आगे गेन कर सकते हैं। आगे लीगल अवेयरनेस, हम लीगल स्टडीज ज्वाइन करने के बाद लोगों को लीगली अवेयर भी कर सकते हैं। लीगली अवेयर करने के लिए हम किसी भी मीडियम का यूज कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट मीडियम है, मोबाइल हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके थ्रू भी हम लोगों को लीगली अवेयर कर सकते हैं, लोगों को कानून की जानकारी दे सकते हैं, उनके अधिकारों के बारे में बता सकते हैं, कोर्ट सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, डिस्प्यूट्स के बारे में बता सकते हैं, उन डिस्प्यूट के रिगार्डिंग क्या क्या पेनल्टीज होगी, क्या क्या पनिशमेंट है। हम अनअवेयर लोगों को लीगली अवेयर भी कर सकते हैं। लीगल अवेयरनेस के बाद हमको लीगल नॉलेज को लीगल स्प्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। लीगल नॉलेज हम अपनी स्प्रेड कर सकते हैं। लीगल और नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए हम फिर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, या हम किसी प्रैक्टिकली कहीं प्रोग्राम्स करके किसी NGO को ज्वाइन करके, जो NGO लोगों के, गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करती हैं, वो भी आजकल लीगल कैंडिडेट्स को, जिनके पास लीगल नॉलेज है, उन कैंडिडेट्स को बुलाकर लोगों को अवेयर करवाने के लिए गांवों में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में प्रोग्राम करवाती हैं NGO के थ्रू, कि लोगों को कानून की जानकारी दी जा सके। कानून की जानकारी देते देते उनको कैसे कैसे लीगल एड प्रोवाइड की जा सकती है। लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए अब हमने देखा इसमें क्या क्या स्कोप हैं। हमने जाना कि हम लीगल स्टडीज़ एक्वायर करने के बाद उसके स्कोप क्या क्या हैं। स्कोप को स्टडीज़ BA LLB के डिग्री का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हम एक लीगल लॉयर बन सकते हैं। आज हमने जाना कि LLB और लॉ की नॉलेज ग्रहण करने के बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर यूज कर सकते हैं, हम प्राइवेट फील्ड यूज कर सकते हैं, हम अपने आप भी अपने बलबूते पे अपनी तरफ से भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको उनके अधिकारों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर हम रिसर्च भी कर सकते हैं। सोसाइटी को इन्वायरमेंट पे लीगल क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं।
आज के लिए इतना ही। आगे के लिए लीगल वीडियोज़ के लिए आप इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही बने रहिए। लीगल प्लेटफॉर्म के लिए आर्डोर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।